हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो यहाँ पे सुबह सुबह के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है। पर सौम्या की अभी क्लास चल रही थी, अभी अभी ख़त्म हुई है। तो बस तो थोड़ी देर में ही दूसरी क्लास का भी टाइम हो जाएगा और यहाँ मैं पूजा कर लेती हूँ। तो बाल गीले थे तो तौलिया ही लगा रखी है ऐसे ही, नहीं तो फिर पानी टपकता रहता है बालों से। तो यहाँ पहले पूजा कर लेती हूँ और बाकी काम मैं बाद में करूँगी। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं और ये देखिए सौम्या की बुक्स बिखरी पड़ी हुई हैं कि अभी अभी एक क्लास ख़त्म हुई है और अभी एक दूसरी शुरू होने वाली है। तो तब तक मैं बेड शीट चेंज कर देती हूँ। और पूजा पाठ भी हो चुका है, नाश्ता भी हो चुका है, सब कुछ हो गया है। बस कपड़े धुलने हैं तो बाद में ही धुलूँगी। 2 दिन से बाद में ही धुल पाती हूँ क्योंकि क्लास का देखना पड़ता है ना, क्लास लगती है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और मैं बेडशीट बदल देती हूँ जब तक टाइम हो रहा है। सौम्या का दूसरी क्लास लगाएंगे, इस बिस्तर पे बैठ के ही लगाती हैं। तो इसको हटा देती हूँ। बुक्स सारी ढेर लगी हुई है वहाँ पे, बाद में ही उठा के रखूँगी। तो जो बेडशीट बिछी थी वो हटा दी है और दूसरी बिछा दी है यहाँ पे। और बालों को कंघी भी नहीं की है मैंने, ऐसे ही क्लेचर लगा लिया है। तो खुले छोड़ दिए हैं तो सूख जाएंगे जल्दी से, नहीं तो सर्दी में कहाँ जल्दी से बाल सूखते हैं। पर एक काम ख़त्म होता है दूसरा तैयार हो जाता है। और ऑनलाइन क्लास लगती है ना तो और ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। वैसे तो स्कूल जाती है तो उतना काम नहीं लगता, पर इनको भी देखना है और घर के काम भी देखने हैं। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा भागम भाग हो रही है 2-3 दिन से सौम्या की ऑनलाइन क्लास की वजह से। तो इधर बेडशीट भी चेंज कर दी है और फिर मैं जब तक सौम्या की क्लास लगी थी और सारे काम ख़त्म कर लिए थे मैंने, तो यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी मैं छत पे। तो आज हल्की हल्की सी धूप है, ज़्यादा नहीं है। कल तो बिल्कुल भी नहीं निकली थी, आज तो थोड़ी सी दिख रही है। पर हवा बहुत तेज़ से चल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो और नीचे बालकनी में दोनों तरफ कल वाले कपड़े डाल दिए थे और कुछ आज के थे और चादर मैं ऊपर लेके आ गई थी। बेडशीट ऊपर ही डाल दूँ तो हवा लगेगी तो सूख जाएगी, ना तो नीचे बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे तो फिर सूखते नहीं है। तो कभी कभार तो छत पे डाल ही देती हूँ। छत पे आ गई थी तो यहाँ पे कपड़े सुखा दिए हैं। और काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और अभी खाना भी बनाना है मुझे, खाना नहीं बनाया मैंने। तो सौम्या की अभी भी क्लासें ख़त्म हुई तो 3-4 क्लास लगती हैं ना, तो टाइम लग जाता है। और अब चलती हूँ मैं नीचे। तो नीचे आ गई थी तो यहाँ पे चावल बनने के लिए रख दिए हैं और दाल बना रही हूँ। तो दीक्षा पापा बोल रहे थे दाल चावल खाने हैं तो दाल चावल बना लेती हूँ। और थोड़ा सा आटा भी गूंदा रखा है तो रोटियां भी बना लूँगी कि दीक्षा के लिए सुबह खाना बनाया था ना, नाश्ता बनाया था तो आटा थोड़ा सा बचा रखा था, बना लूँगी मैं रोटियां भी। तो इधर पहले दाल को तड़का लगा देती हूँ। तो ये सौम्या आ गई थी छत से, ये भी छत पे ही थी। तो दाल को धुल के रखा था, उसी को छेड़े जा रही थी बार बार। तो इधर भगोने में तेल रख दिया था गरम होने के लिए। तो तेल गरम हो गया, इसमें डाला हींग, जीरा और लहसुन, प्याज, हरी मिर्च। तो इनको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद टमाटर डाल दूँगी। तो इधर टमाटर भी डाल दिया है और इसी के साथ डाल दूँगी सारे मसाले, नमक डाल दूँगी। तो इधर पहले नमक डाल दिया है, टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। और इधर धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला बस, और थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद इसमें मैं दाल डाल दूँगी। वैसे तो बाकी सारी दालें मैं उबाल के बनाती हूँ और ये वाली मैं ऐसे ही तड़का लगा देती हूँ, पहले से भिगा के रख देती हूँ। जो भी इसमें पाउडर सा निकलता है ना वो छूट जाता है, उसके बाद ही मैं इसको बनाती हूँ। तो इधर पहले ही दाल को धुल के रख दिया था, 4-5 बार इस दाल को धुलती हूँ। और तो दाल फ्राई हो गई थी, उसके बाद पानी डाल दिया था और दाल पक चुकी है। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें हरा धनिया। तो चावल तो पहले ही बनने के लिए रख दिए थे, चावल भी बन चुके हैं, दाल भी बन गई है और सेंक लूँगी मैं रोटियाँ। तो इधर हरा धनिया डाल दिया है। तो इस तरह से ही खाते हैं मलका की दाल, और ज़्यादा घुली हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं
ज़्यादा नहीं वैसे बनाती हूँ। तो इधर दाल बन चुकी है, इसमें डाल दिया है मैंने घी और गैस तो बंद कर दी है और दाल को साइड में उठा के रख दूँगी। इस तरह से रखती हूँ दाल, और दाल बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं और थोड़ा सा ही आटा था तो रोटियां बना लेती हूँ। रोटियां भी कब जाएंगी साथ में। वैसे इतना ठंडा मौसम हो रहा है ना तो चावल बनाने का मन नहीं करता, पर खाने वाले कहाँ मानते हैं चावल खाने के लिए। और वैसे तो गर्मियों में एक टाइम चावल बनाती हूँ, पर अभी फिर भी 2-3 दिन बाद ही बनाती हूँ और नहीं जल्दी से बनाती हूँ। पर कभी कभी तो नहीं मानते हैं तो बनाने ही पड़ते हैं। और दीक्षा को तो चावल पसंद है इस वजह से, और खांसी हो रही थी तब भी चावल खाने होते हैं उनको। तो इधर रोटियां भी सेंक लेती हूँ। तो खाना छत से आने के बाद खाना बनाने लग गई। उसके बाद मैंने चोटी भी नहीं बनाई, और ऑनलाइन क्लास के चक्कर में ना इतनी ज़्यादा भागम भाग हो जाती है कि वैसे तो स्कूल जाएं और फिर लेके आने की टेंशन होती है, और अभी तो इनको खुद भी देखो और फिर अपना काम भी करो। तो इस वजह से, पर अभी दीक्षा तो स्कूल जा रही है, पर सौम्या की अभी इस टाइम में छुट्टियाँ चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। और इतनी सर्दी तो काम भी करना, और सर्दी तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा सर्दी है, सबसे ज़्यादा सर्दी 2-3 दिन हो गए और बहुत ज़्यादा हो रही, 2-3 दिन से ज़्यादा ही हालत ख़राब है सर्दी से। तो इधर खाना भी तैयार हो चुका है, आ जाइए खा लीजिए। दाल चावल रोटी, सादा सिंपल सा खाना। तो और खाना वगैरह खाने के बाद इधर बर्तन भी धुल के रख दिए, और सबसे बड़ा काम ये है दोपहर का, तो बर्तन धुल लेती हूँ। और दीक्षा भी अभी आ गई हैं, उनको भी खाना दे दिया। तो जब तक दीक्षा आती हैं तब तक सारा काम ज़्यादातर तो ख़त्म ही हो जाता है, थोड़ा बहुत ही रखती हूँ। फिर वो उनको खाना वगैरह देती हूँ, और फिर इनके क्लास का इसमें ट्यूशन का टाइम हो जाता है तो ट्यूशन चली जाती हैं। तो इधर फटाफट से बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद सीधा मैं रात को मिलूँगी। तो इधर बर्तनों को मांज लिया है, उसके बाद मैं इनको धुल लेती हूँ। तो बर्तन धुलते धुलते हाथ एकदम लाल हो जाते हैं, इतना बर्फ़ की तरह पानी हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2-3 दिन से तो और ज़्यादा ही हो रहा है ठंडा पानी। तो बर्तन तो धुलने ही है तो धुल लेती हूँ फटाफट से। और शॉल हटा के नहीं रखी थी मैंने, तो ऐसे ही कानों में लगा के रखती हूँ। सर धुलती हूँ ना उस दिन से और ज़्यादा सर में दर्द होता है कि बाल सूखते ही नहीं है। थोड़े बहुत तो अभी इस टाइम में भी गीले थे, और चोटी तो बना ली थी पर हल्के हल्के गीले थे। तो खुले कानों में और ज़्यादा एकदम दर्द सा होने लगता है कानों में, सिर में। तो अभी थोड़ी देर हीटर के पास बैठ गई थी, खाना खाया उतनी देर, तो थोड़ा ठीक लग रहा था। पर शॉल नहीं हटाती हूँ मैं सिर पे, तो सिर ढक के ही रखती हूँ कि नहीं तो फिर और ज़्यादा ठंडा ठंडा लगता है। तो अब मिलूँगी मैं सीधा शाम को। तो यहाँ देखिए दीक्षा ट्यूशन से आ गई थी, उसके बाद ये काम करने के लिए बैठी हैं। तो अपना काम भी करे जा रही थी, और अभी अभी इन्होंने एक ड्राइंग भी बनाई है राम जी की, तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी दिखाई थी। और फिर उसके बाद ये स्कूल का काम करने लग गई थी, तो यहाँ बैठ के ही इनका काम होता है। तो ये देखिए अभी दिखा रही थी, जो जो इन्होंने बनाया वही दिखा रही है। तो ये देखो राम जी बनाए हैं, तो कलर तो नहीं किया है पर इस तरह से सुंदर से लग रहे हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोग दीक्षा भी काम खत्म नहीं हुआ बताना। जल्दी करो। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए